स्मरणीय चतुर्थ पट्टाधीश वर्तमान के वर्तमान आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। एक छोटा सा बालक था 5-6 साल का। उसके मन में एक इच्छा होती थी कि मैं भगवान से मिलूंगा, मुझे भगवान से मिलना है, भगवान के साथ भोजन करना है, भगवान के साथ रोटी खाऊंगा, भगवान से मिलूंगा। रोज की यही रट लगी रहती थी। तो बच्चा समझ के बड़े मजाक उड़ा देते, ऐसे ही हंसी में ले लेते। एक दिन बच्चे ने क्या किया, 6-7 रोटी सुबह सुबह बांधी अपने डिब्बे में और घर से निकल गया। चलता रहा। दोपहर हो गई, थोड़ा थक सा गया था। दूर एक नदी का किनारा दिखा उसको। वहां पे एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। चेहरे पे थकान तो थी, लेकिन आंखों में अलग ही एक प्रकार का ओझ था। बालक धीरे धीरे चलकर उस बूढ़ी अम्मा के बाजू में जाके बैठ गया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक बालक ने डिब्बा खोला और रोटी खानी शुरू कर दी। फिर रोटी खाते खाते उसने एक और रोटी निकाली और सामने उस अम्मा के आगे कर दी। माता ने भी सहज ही रोटी ले ली और खाने लग गई। मंद मंद मुस्कुराती जा रही थी, रोटी खाती जा रही थी। वो रोटी जैसे ही खत्म हुई, बालक ने दूसरी रोटी आगे कर दी। ऐसे ही देखते देखते मुस्कुराते हुए, कोई बातचीत नहीं हुई, बस इतना ही। और संध्या का समय हो गया। बालक वापस अपनी घर की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे उसके कदम उसकी घर की तरफ बढ़ते, बार बार पीछे मुड़ के देखता। वो अम्मा भी एकटक बालक को देखे जाती और मुस्कुराते जाती। बच्चा घर पहुंचा, कूदता हुआ, हंसता हुआ। माँ ने पूछा, क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रहे हो, तेरे भगवान मिल गए क्या? बोले, हाँ मम्मी, सच्ची में भगवान मिल गए। आज भगवान के साथ मैंने रोटी भी खा ली। तो बोले, तेरे भगवान कैसे है? तो बोले, भगवान बहुत बूढ़े हैं, थक गए हैं। वहां वो अम्मा अपनी गांव की तरफ गई। उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट थी। आस पड़ोस के लोगों ने पूछा, अम्मा क्या बात है, रोज तो ऐसे चेहरा लटका होता है, आज इतनी खुश क्यों हो? तो फिर वो अम्मा ने कहा कि आज मैं 2 दिन से भूखी थी, नदी के किनारे बैठी थी, मुझे विश्वास था भगवान आएंगे और मुझे रोटी देंगे। तो बोले, भगवान कैसे थे? भगवान बिल्कुल मासूम थे, बालकवत थे, अबोध थे। यहाँ पे हम भगवान को ढूंढते रहते हैं कि भगवान कहीं मिल जाए। हम अलग अलग क्षेत्रों पे चले जाते हैं, मंदिर में चले जाते हैं, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं भगवान कहीं और नहीं है, भगवान आपके भीतर ही बसा हुआ है। अपने कर्मों से ही आप भगवान बन सकते हो। भगवान महावीर भी यही कहते हैं और उन्होंने यही सिखाया कि आप अपने स्वयं के उत्थान करके, स्वयं के कर्मों को नष्ट करके स्वयं भगवान बन सकते हो। यहाँ पे बने बनाए भगवान अवेलेबल नहीं होते हैं, और वो भगवान बनने का रास्ता भगवान महावीर की परंपरा से चलते हुए आ रहा है। और उसी रास्ते पे आज हमें अनेकों दिगंबर संत देखने मिलते हैं जो उसी का अनुसरण कर रहे हैं, उसी आचरण पे चल रहे हैं। कितना मुश्किल लगता है इस मार्ग पे चलना, पर इससे आसान मार्ग कोई नहीं है। भगवान महावीर के सिद्धांतों को हम सब जानते हैं और उस चीज को हम अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करते, पर कभी इस चीज को सोचा कि उन सिद्धांतों की जड़ क्या है, जिस आधार पे वो सारे सिद्धांत बने हैं, वो आधार क्या है? वो आधार है अनेकांतवाद। हम एकांतवाद को पकड़ लेते हैं, धर्म करते जाते हैं और सोचते हैं फल नहीं मिल रहा है। सोचो जिन आज्ञा की कितनी महिमा होती है कि कोई व्यक्ति है,
वो राजा की सेवा कर रहा है और राजा की आज्ञा में चल रहा है, तो उसको अलग अलग पुरस्कार मिलेंगे, अलग अलग गिफ्ट्स मिलेगी, उसका जीवन फलता जाएगा क्योंकि राजा की आज्ञा में है। और वही व्यक्ति अगर राजा की सेवा तो भरपूर कर रहा है लेकिन राजा की आज्ञा में नहीं चल रहा है, तो फल मिलेगा क्या? यही लिखा हुआ है कि आप जिन भगवान की सेवा करते हो, पूजा करते हो, अभिषेक करते हो, विधान करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक एकांतवाद का पकड़ा हुआ जो एक चोर रहता है, वो आपको जिन आज्ञा पालन करने नहीं देता है और वही आपका सारा किया हुआ फलीभूत नहीं हो पाता है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। ये चलते फिरते जीवंत भगवान, जीवंत तीर्थंकर, जीवंत धर्म है हमारे जीवन में, जो हमें इस धर्म का क्या रास्ता है। भगवान महावीर अपनी वाणी खिरा के चले गए। आज उनका केवल ज्ञान का दिन है। केवल ज्ञान की कितनी महिमा है। प्रवचन सार की 51 नंबर की गाथा में कुंद कुंद आचार्य श्री ने लिखा है, तिक्काल नित्य विषमम शैलम संवत्त संभवम चित्तम जुग्वम जानदी चूर्णम अहो हीणाणस महाअप्पम। तीनों लोकों की, तीनों कालों की सारी बातों को युगपत जानने वाले, और हम इतना सा जानते हैं तो भी ऐसे हो जाता है मुझे सब पता है। यहाँ आचार्य भगवान बैठे हैं, इनकी ज्ञान की महिमा को कैसे गाया जा सकता है? फिर भी दीपार्चिशानक तपनो न पूज्य, हम एक दीप के समान सूर्य की पूजा कर रहे। आचार्य भगवान के ज्ञान दीपार्चिशाकिम तपनो न पूज्य। कोशिश की जा सकती है, दीपक की ज्योति से भी सूर्य की पूजा की जा सकती है, लेकिन फिर भी उसमें सब कुछ समाहित नहीं हो पाता है। आचार्य भगवान जब उनकी वाणी, क्यों हम इतना आतुर हो जाते हैं उनकी वाणी सुनने के लिए, क्यों इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं? तो समंतभद्र स्वामी ने कहा है, न शीतला चंदन चंद्र रश्मियों न गांगो मम्बो न च हारी अष्टया यथा मुनेस्ते अनघवा के रश्मिया क्षमाम्बु गर्भा शिशिरा विपश्चिताम। जो सम्यक प्रकार से जो भगवान के द्वारा लिखा हुआ, बताया हुआ, आया हुआ श्रुत आगम है, उसी को जब कहा जाता है तभी वो श्रोताओं के कानों को भी रुचता है, वो जीवन को शीतलता प्रदान करता है। ऐसे समय में ना गंगा जल शीतल लगता है, ना चंदन की रश्मियां शीतल लगती है, ना मोतियों की माला शीतलता प्रदान करती है, लेकिन जब वो सम्यक रूप से सम्यक ज्ञान का उसका विवेचन किया जाता है, उसका उपदेश दिया जाता है और जब वो सुना जाता है तब मन में शीतलता मिलती है। ऐसे महान महान ग्रंथों का अध्ययन अभ्यास करने वाले आचार्य भगवान इतनी छोटी वय में, जहाँ शायद हमको हिंदी पढ़नी भी नहीं आती थी, संस्कृत तो बहुत दूर की बात है, ऐसे समय में आचार्य उस एज में, इतनी छोटी एज में बड़े बड़े आचार्यों के बड़े बड़े शास्त्रों का आचार्य श्री को अध्ययन हो चुका था, कंठस्थ हो चुके थे। कंठस्थ ही नहीं किए थे, केवल उसको इस रूप से हृदयस्थ किया कि जब सन्मति सागर जी गुरुदेव का उनको समागम हुआ, उनको उनका निमित्त प्राप्त हुआ, उन्होंने तुरंत ही उस ज्ञान को आचरण में ले लिया। कहते हैं जब कोई रोगी बीमार होता है तो केवल दवाई जान लेने से वो स्वस्थ नहीं होता है। दवाई का नाम जान लिया, उसके बारे में जान लिया तो भी स्वस्थ नहीं हो पाते, उसे खानी पड़ती है। और वही आचार्य भगवान ने किया, उस जान लिया कि ज्ञान से ही केवल उद्धार नहीं होना है, ज्ञान के साथ आचरण भी होना होगा। इसीलिए तुरंत सम्यक चरित्र को भी ग्रहण किया गुरु के कर कमलों से और इस रूप से अपने जीवन को निखारा कि आज चतुर्थ पट्टाधीश के रूप में हम सबके समक्ष विराजमान है। ऐसे लगता है कि आचार्य श्री बहुत छोटी वय के हैं, लेकिन ज्ञान आचरण शायद मुश्किल से किसी में मिल पाए इस काल में, इस समय पे जहां भौतिकता की इतनी ज्यादा चकाचौंध है। हम टेक्नोलॉजी
के पीछे दौड़ते हैं। आज के यंगस्टर्स को देख लो, सबको टेक्नोलॉजिकली कोई भी फास्ट फॉरवर्ड होना चाहिए। पुराना कौन यूज करता है, कुछ भी आया अपडेट होना पड़ता है। लेकिन यहाँ आचार्य भगवान महावीर के सिद्धांतों पे चलते हैं, जो कभी आउटडेटेड नहीं होते हैं, वो ऑलवेज अपडेटेड ही रहते हैं, उसको अपडेट नहीं करना पड़ता है। आप लोग फोन यूज करोगे, लैपटॉप यूज करोगे या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करो, हर चीज का एक अपग्रेडेड मॉडल मिलता जाता है। लेकिन भगवान महावीर के सिद्धांत एकमात्र ऐसे हैं जो ऑलवेज अपडेटेड रहते हैं। चाहे उनको साइंटिफिकली ले लो, ज्योग्राफिकली ले लो, देखना विज्ञान भी कभी संशोधन करता है ना, तो अपनी हर एक चीज में कुछ ना कुछ रिसर्च वापस करके उसको चेंज करता जाएगा। इसीलिए तो पीएचडीज होती है, रिसर्च पेपर्स होते है ना। लेकिन यहाँ पे भगवान महावीर के प्रिंसिपल्स में कोई संशोधन नहीं होता है, जैसे है वैसे ही रहते हैं। आप उस चीज को समझ पाते हो और अपने जीवन को फिर अपडेट करते हो, तब जाके आपका भी उद्धार होता है, कल्याण होता है। आचार्य श्री की महिमा में क्या कहा जाए, जब ज्ञान सम्यक तो होता है, आचरण सम्यक तो होता है, तो केवल मनुष्य ही नहीं, देवता भी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। बुलाना नहीं पड़ता है, लेकिन अपने आप रास्ते भी बैठ जाते। कैसे हो पाता है? बलुंदा की मई की गर्मी, पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का, जहां 48-49 डिग्रीज होता है, जेठ माह था। ऐसे समय में आचार्य श्री ने केशलोच किया। कौन बोलेगा कि जेठ माह में बादल आ सकते हैं? बादल हो गए, केशलोच हो गया, पारना नहीं हुआ अगले दिन तक, जब तक आचार्य श्री की चर्या संपन्न नहीं हुई, तब तक बादल सूरज को ढके रहे। ये एक बार का नहीं, ये हर साल का है। हम तो देखते हैं, पिछले 8-9 साल से देख रहे, जब गर्मी में आचार्य भगवान का केशलोच होता है, पता नहीं कहां से सूर्य को आच्छादित करने बादल आ जाते हैं। ये देवताओं का ही वैयावृत्ति का रूप है। हम सोचते हैं हाथ पैर दबा के वैयावृत्ति कर देंगे, तो आचार्य भगवान कहते हैं अनुकूलता कर देना सबसे बड़ी वैयावृत्ति है। इतनी गर्मी में सब पैर दबाने लगे, शरीर दबाने लगे, तो वैयावृत्ति नहीं हो पाती, आकुलता ही हो जाती है। लेकिन ऐसे में ही जब कोई एक समझदार श्रावक अपने विवेक से हवा करने लग जाए, आचार्य भगवान नहीं कह रहे हवा करो, लेकिन हम अपने पुण्य के लिए उस कार्य को करते हैं, उसे वैयावृत्ति में ही गर्भित किया जाता है। आहारचर्या चल रही है, तब आहार देना सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा दान है। लेकिन अगर साधु अनुकूलता से आहार ही नहीं ले पाए, तो ऐसे आहार दान का क्या मतलब होता है? तो हम उसमें भी अनुकूलता करें, अपने विवेक से। ना नेल पॉलिश लगानी है, ना लिप बाम, लिप ग्लॉस, लिपस्टिक, पेंसिल लाइनर और कुछ अपडेटेड वर्जन आया क्या, ये कुछ भी यूज नहीं करना होता है। केवल अपने शुद्ध भावों के साथ मुनिराज के हाथों में ग्रास देना होता है, उसे सही आहार दान के रूप में माना जाता है। हम आहार दान के नाम पे साधुओं को कभी कभी आकुलदायी करवा देते हैं, तो उसमें और पाप हो जाता है। अपने विवेक से, बुद्धि ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान में अपना विवेक होना उससे अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञान सम्यक रूप परिणत होता है, तभी विवेक बुद्धि जागती है। हम सभी आचार्य भगवान के चरणों में यही निवेदन करेंगे, आचार्य भगवान हम सबका जो भी ज्ञान है वो भी सम्यक रूप परिणत हो और सबका उद्धार हो, सभी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। नमोस्तु भगवान। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी।